सुब्रमण्यम स्वामी ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उन्होंने कहा है कि ये मर्डर है। और भारत की मीडिया के अंदर क्या चल रहा है? भारत की मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना रही कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको मर्डर बताया है। 27 सबूत दिए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके मर्डर होने के। और मैं आपको बता दूं, ये पीएम को लेटर मेरे पास में है जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। उस लेटर की कॉपी में उन्होंने जो लिखा है वो क्लियरली स्टेट किया है। इसमें 3 एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए क्योंकि ये इसमें जो है बहुत बड़ी थ्योरी है, पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके अंदर ईडी को जांच करनी चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड है और हवाला का भी मामला आ सकता है। और इसके अंदर एनआईए को जांच करनी चाहिए क्योंकि टेरर लिंक्स निकलने की संभावना है अगर इसके अंदर प्रोफेशनल्स को हायर किया गया है हत्या करने के लिए। तो मैं अब आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो लेटर लिखा है उसके अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि आई हैव रिसीव्ड गिविंग 24 रीजन्स वाई सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ इज एक्चुअली ए मर्डर नॉट ए सुसाइड। सुब्रमण्यम स्वामी, अब मुझे बताइए, ये पीएम को लेटर लिखा है और इससे पहले उन्होंने जो है एक और लेटर लिखा था, इसमें एक्नॉलेज हो गया था वो लेटर और एफआईआर की कॉपी भी मेरे हाथ में है। इस एफआईआर की कॉपी के अंदर इनके जो वकील हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता के वकील हैं, वो खुद ही उसे डिप्रेशन बताते फिर रहे हैं। इन्होंने इसके अंदर ही इसे अबेटमेंट टू सुसाइड यानी सुसाइड के लिए मजबूर किया, वो खुद ही सुसाइड माने बैठे हैं। डिप्रेशन, वो सुशांत सिंह राजपूत का जो वकील है वो मैंने एक चैनल पे बोलते हुए देखा, वो कह रहा है कि मतलब जो डिप्रेशन बताता फिर रहे हैं वो इस चीज़ को। मुझे बताइए, जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली होना ये चाहिए, मैं उनसे अब भी रिक्वेस्ट करता हूं सुब्रमण्यम स्वामी सर को कांटेक्ट क्यों नहीं करते? भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बिलीव है सुब्रमण्यम स्वामी में विश्वास है, उन्होंने वापसी लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी को। और कंगना राणावत को बिलीव है सुब्रमण्यम स्वामी में, उन्होंने भी उनको जो है हायर किया है, लेकिन उनको विश्वास क्यों नहीं है? और जहाँ तक बात है रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच मुंबई पुलिस ही करे, बिहार पुलिस को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर गई हैं? सुप्रीम कोर्ट में वो इस आधार पे गई हैं क्योंकि एक मेल सिद्धार्थ पठानी नाम के जो बंदे हैं जो कि सुशांत के दोस्त थे, जो वहाँ पे मौजूद थे जब सुशांत को वहाँ से उतारा गया था, उस बंदे की स्टेटमेंट में वो बंदा कहता है कि सुशांत की फैमिली मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि मैं जो है उनके फेवर में बयान दूँ। तो उस बंदे ने जो मेल करके बयान दिया मुंबई पुलिस को, तो ये मेल लीक करके और उसको दे दी रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती से सुप्रीम कोर्ट में लेगी, उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं शरण जी, आप मुझे बताइए कि ये मेल जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो तो बचाने में लग रहे हैं और वो किसके आदेश पे बचा रहे हैं उसको? ये लीक कैसे हो गई? ये मेल उस रिया चक्रवर्ती के पास कैसे पहुंच गई? और जहां तक बात है, अब इस मामले के अंदर मैं चाहता हूं कि इसमें रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना, 3 टेस्ट होने चाहिए। इसके अंदर संदीप सिंह और सिद्धार्थ पठानी का लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ 2 टेस्ट होने चाहिए इसके अंदर। और जहाँ तक मसला है, मामला सीबीआई को आज नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि अगर उनकी फैमिली मुझे कहेगी तो हम इसे सीबीआई को रेफ़र कर देंगे। लेकिन एनआईए की जाँच के लिए क्यों बोला जा रहा है? टेरर लिंक्स होने की संभावना, अगर प्रोफेशनल्स हायर किए गए हैं, क्योंकि दुबई से इतना सारा हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू पैसा मुंबई की फिल्मों में लगता है। और महेश भट्ट जो है ना, वो उनके मेंटोर थे और महेश भट्ट ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया, हर बात रिया मुझे बताती थी। और महेश भट्ट के जो बेटे हैं ना राहुल भट्ट, उन्होंने डेविड कोलमैन हेडली जो 26/11 हमलों के मुख्य आरोपी थे, उन्होंने नार्को टेस्ट में बताया कहाँ पे, शिकागो के अंदर अमेरिकन ऑफिशियल्स को, कि राहुल भट्ट ने उनको रेकी के लिए घुमाया था उसके अंदर। और उसने उनको सूचना दी थी राहुल भट्ट को, डेविड कोलमैन हेडली ने, कि तुम 26 नवंबर को जिस दिन हमला होना उस दिन बाहर मत निकलना। और ये जो सारा मसला मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारे लिंक्स कहाँ पे जा रहे हैं? और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि करण जौहर, सलमान खान वगैरह जो उन्होंने ड्राइव फिल्म को रोक करके और उसको 1 नवंबर 2019 को रिलीज़ करवाया, कहाँ पर? नेटफ्लिक्स पर, जो कि थिएटर पर रिलीज़ होनी थी। इसका गुनहगार कौन है? इसको भी बचा के निकल जाओगे? इस एफआईआर के अंदर करण जौहर ने जो ड्राइव फिल्म को किया है, ये इसका नाम क्यों नहीं है उसके अंदर इसका? और आदित्य चोपड़ा से पूछताछ करी है। आदित्य चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट में सुशांत सिंह राजपूत बंधे थे और आदित्य चोपड़ा ने उनको दूसरी फिल्मों में काम नहीं करने दिया, तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी? आप ज़रा मुझे बताइए। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो भारत की मीडिया है सारी की सारी, मैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको मर्डर बताया है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह क्यों नहीं चला रहे? इस बात को बताइए। डिप्रेशन करते हुए क्यों घूम रहे? अंकिता लोखंडे ने खुलेआम कह दिया कोई डिप्रेशन नहीं था उसको, मैं आपको बता देता हूं। और सिद्धार्थ पठानी तो डिबेट छोड़ के भाग गया अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी ने जो है संदीप सिंह को लाइव पे लिया, वो कह रहा संदीप सिंह अब तक मेरी स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं करी मुंबई पुलिस ने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। आपने देखा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद से ये पूरा केस अलग ही तरीके से देखा जा रहा है और अब ज्यादा सियासी घमासान भी इसमें मचने लगा है। तो कभी उद्धव ठाकरे इस पे बयान देते हैं, तो अब नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली अगर कहती है तो वो सीबीआई की मांग करेंगे। इस पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे
साथ मौजूद हैं मंजीत डागर। तो सर से पूछेंगे कि सर ये जो आज रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो दबाव में आके की गई है और अंकिता लोखंडे ये सब करा रही हैं। अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती, ये सब उसके लाइफ में थी ज़रूर, लेकिन इनको इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया गया है। इनको सारा बॉलीवुड ये चाहता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर सब कुछ पड़ जाए और सारे बच के निकल जाए। और जो सारा खेल इस समय चल रहा है, इस समय बॉलीवुड वाले जो टीवी देख रहे हैं ना, वो राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें पता है कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती के ऊपर डाल दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट लिख के कह दिया गया है कि इसको मुंबई की लैंग्वेज में लफड़ा कहते हैं कि 15-16 करोड़ रुपए उन्हें जो है उनकी फैमिली को मिल जाए और साथ में उसे 6-7 साल की जेल हो जाए। इससे ज़्यादा क्या है इस बताइए। इसमें जो सेक्शन लगे उसमें 380 सेक्शन 380 और 420 लगे, उनमें सज़ा ज़्यादा 7 साल की जेल हो जाएगी और क्या है, और 15 करोड़ वापस मिल जाएगा। बस इतने के लिए लड़ रहे हैं हम इस चीज़ को लिए। हमें इसमें जो बॉलीवुड की इतनी सारी लॉबी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उन्होंने कहा है कि ये मर्डर है। और भारत की मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, भारत की मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना रही कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको मर्डर बताया है। 27 सबूत दिए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके मर्डर होने के। और मैं आपको बता दूं, ये पीएम को लेटर मेरे पास में है जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। उस लेटर की कॉपी में उन्होंने जो लिखा है वो क्लियरली स्टेट किया है। इसमें 3 एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो है बहुत बड़ी थ्योरी है, पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके अंदर ईडी को जांच करनी चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड है और हवाला का भी मामला आ सकता है। और इसके अंदर एनआईए को जांच करनी चाहिए क्योंकि टेरर लिंक्स निकलने की संभावना है अगर इसके अंदर प्रोफेशनल्स को हायर किया गया है हत्या करने के लिए। तो मैं अब आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो लेटर लिखा है उसके अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि आई हैव रिसीव्ड गिविंग 24 रीजन्स वाई सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ इज एक्चुअली ए मर्डर नॉट ए सुसाइड। सुब्रमण्यम स्वामी, अब मुझे बताइए, ये पीएम को लेटर लिखा है और इससे पहले उन्होंने जो है एक और लेटर लिखा था, इसमें एक्नॉलेज हो गया था वो लेटर, और एफआईआर की कॉपी भी मेरे हाथ में है। इस एफआईआर की कॉपी के अंदर इनके जो वकील हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता के वकील हैं, वो खुद ही उसे डिप्रेशन बताते फिर रहे हैं। इन्होंने इसके अंदर इसे अबेटमेंट टू सुसाइड यानी सुसाइड के लिए मजबूर किया, वो खुद ही सुसाइड माने बैठे हैं। डिप्रेशन, वो सुशांत सिंह राजपूत का जो वकील है वो मैंने एक चैनल पे बोलते हुए देखा, वो कह रहा है कि मतलब जो डिप्रेशन बताता फिर रहे हैं वो इस चीज़ को। मुझे बताइए, जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली होना ये चाहिए, मैं उनसे अब भी रिक्वेस्ट करता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी सर को कांटेक्ट क्यों नहीं करते? भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बिलीव है सुब्रमण्यम स्वामी में विश्वास है। उन्होंने वापसी लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी को, और कंगना राणावत को बिलीव है सुब्रमण्यम स्वामी में, उन्होंने भी उनको जो है हायर किया है, लेकिन उनको विश्वास क्यों नहीं है? और जहाँ तक बात है रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच मुंबई पुलिस ही करे, बिहार पुलिस को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर गई हैं? सुप्रीम कोर्ट में वो इस आधार पे गई हैं क्योंकि एक मेल सिद्धार्थ पठानी नाम के जो बंदे हैं, जो कि सुशांत के दोस्त थे, जो वहाँ पे मौजूद थे जब सुशांत को वहाँ से उतारा गया था, उस बंदे की स्टेटमेंट में वो बंदा कहता है कि सुशांत की फैमिली मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि मैं जो है उनके फेवर में बयान दूँ। तो उस बंदे ने जो मेल करके बयान दिया मुंबई पुलिस को, तो ये मेल लीक करके और उसको दे दी रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती से सुप्रीम कोर्ट में लेके उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं शेरन जी, आप मुझे बताइए कि ये मेल जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो तो बचाने में लग रहे हैं, और वो किसके आदेश पे बचा रहे हैं उसको? ये लीक कैसे हो गई? ये मेल रिया चक्रवर्ती के पास कैसे पहुंच गई? और जहां तक बात है अब इस मामले के अंदर, मैं चाहता हूं कि इसमें रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना, 3 टेस्ट होने चाहिए। इसके अंदर संदीप सिंह और सिद्धार्थ पठानी का लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ 2 टेस्ट होने चाहिए इसके अंदर। और जहाँ तक मसला है, मामला सीबीआई को आज नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि अगर उनकी फैमिली मुझे कहेगी तो हम इसे सीबीआई को रेफ़र कर देंगे। लेकिन एनआईए की जाँच के लिए क्यों बोला जा रहा है? टेरर लिंक्स होने की संभावना, अगर प्रोफेशनल्स हायर किए गए हैं, क्योंकि दुबई से इतना सारा हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू पैसा मुंबई की फिल्मों में लगता है। और महेश भट्ट जो है ना, वो उनके मेंटोर थे, और महेश भट्ट ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि हर बात रिया मुझे बताती थी। और महेश भट्ट के जो बेटे हैं ना, राहुल भट्ट, उन्होंने डेविड कोलमैन हेडली जो 26/11 हमलों के मुख्य आरोपी थे, उन्होंने नार्को टेस्ट में बताया कहाँ पे, शिकागो के अंदर अमेरिकन ऑफिशियल्स को, कि राहुल भट्ट ने उनको रेकी के लिए घुमाया था उसके अंदर, और उसने उनको सूचना दी थी राहुल भट्ट को, डेविड कोलमैन हेडली ने, कि तुम 26 नवंबर को जिस दिन हमला होना उस दिन बाहर मत निकलना।
और ये जो सारा मसला मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारे लिंक्स कहाँ पे जा रहे हैं। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि करण जौहर, सलमान खान वगैरह जो उन्होंने ड्राइव फिल्म को रोक करके और उसको 1 नवंबर 2019 को रिलीज़ करवाया, कहाँ पर, नेटफ्लिक्स पर, जो कि थिएटर पर रिलीज़ होनी थी, इसका गुनहगार कौन है? इसको भी बचा के निकल जाओगे। इस FIR के अंदर करण जौहर ने जो ड्राइव फिल्म को किया है, ये इसका नाम क्यों नहीं है उसके अंदर इसका? और आदित्य चोपड़ा से पूछताछ करी है। आदित्य चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट में सुशांत सिंह राजपूत बंधे थे और आदित्य चोपड़ा ने उनको दूसरी फिल्मों में काम नहीं करने दिया, तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी? आप ज़रा मुझे बताइए। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो भारत की मीडिया है सारी की सारी, मैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको मर्डर बताया है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह क्यों नहीं चला रहे? इस बात को बताइए। डिप्रेशन करते हुए क्यों घूम रहे? अंकिता लोखंडे ने खुलेआम कह दिया कोई डिप्रेशन नहीं था उसको, मैं आपको बता देता हूं। और सिद्धार्थ पठानी तो डिबेट छोड़ के भाग गया अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी ने जो है संदीप सिंह को लाइव पे लिया, वो कह रहा संदीप सिंह अब तक मेरी स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं करी मुंबई पुलिस ने। और जो मुंबई पुलिस है वो वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे हाई एफिशिएंसी की पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड के बाद में। लेकिन उनके ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो NCP के अनिल देशमुख हैं, वो क्यों हैं? अरे कैपिटल टीवी के जो मनीष कुमार है ना, उन्होंने तो ये खुलासा किया है कि उस रात को पार्टी हुई थी, उसमें कोई मुंबई का बहुत बड़ा नेता, उसका रूलिंग पार्टी का उस पार्टी में मौजूद था, कोई फिल्म डायरेक्टर भी उसमें मौजूद था। तो वो कैपिटल टीवी के जो मनीष कुमार कह रहे हैं, उनके पास कोई सोर्सेस होंगे, मैं उनके हवाले, मुझे पता नहीं है इस बारे में, मैं उनके हवाले से बात कह रहा हूँ। और जहाँ तक मैं बता दूँ शरण जी, इस विषय में कि जब हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो शिवसेना की सरकार के खिलाफ में, यहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ में ये फैसला दे सकती है कि CBI जांच हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं किसी की। सुशांत सिंह राजपूत के फादर सुब्रमण्यम स्वामी कॉन्टैक्ट कर लेते, सुब्रमण्यम स्वामी कॉन्टैक्ट करते ही वो सुप्रीम कोर्ट में चले आते, सुप्रीम कोर्ट उनका आदेश दे देता CBI जांच की। क्या दिक्कत थी इसमें? ये सारा इतना बड़ा लफड़ा बना दिया, एक आदमी को ऊपर डाल दिया। मल्टी डायमेंशनल जाँच होनी चाहिए इसके अंदर। और उन्होंने इसमें 15 करोड़ की बात कर